नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं 100 से अधिक कंपनियों के सीईओ और 15 राष्ट्राध्यक्ष भी समिट में शामिल होंगे। इस समिट से भारत को किस तरह एआई के क्षेत्र में बढ़त मिलेगी और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं एमएनआईटी की प्रोफेसर मीनाक्षी त्रिपाठी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो है 200 जो कंपनी है उनके सीईओ शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ 3 लाख की संख्या में लोग शामिल होंगे, ऐसे में इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा, समझा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि ये एक भारत का एआई की दिशा में आगे बढ़ने में बहुत ही बड़ा कदम है। देखिए, एआई पे पूरी दुनिया काम कर रही है, जी। लेकिन जो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो कुछ समस्याएं हैं, भारत के जो कुछ चैलेंजिंग साइड्स हैं, वो क्या है, बाकी के देशों से अलग है। हम्म। इसलिए हमें दुनिया की नकल ना करने के बजाय, जो फ्रंटियर मॉडल में हम नकल नहीं करके, हम्म। हम जो हमारे इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, सो इनसे रिलेटेड हम हमारा अपना डेटा बनाएं जी। और उस डेटा पे ट्रेन करके इंडिया को अपना स्पेसिफिक एआई मॉडल्स बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैडम, ये है, जो ये जो समिट है, 16 से लेकर के जो 20 फरवरी तक ये जो इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर जो एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या कुछ फायदे रहेंगे इसके? मुझे लगता है कि बहुत सारे फायदे हैं इसमें। क्योंकि जो, जैसा कि अभी आप ही ने कहा कि इकोसिस्टम, जो भारत में एआई का एक इकोसिस्टम बनाना है, उसके लिए देखिए हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो एक रोल प्ले करते हैं। जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो रिसर्च साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो जब ये समिट क्या करेगी, इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जी। ताकि एआई की दिशा में इंडिया को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हम्म। पूरी दुनिया के कैसे हम साथ जो है हम एआई में आगे बढ़ सके। हम्म। मुझे लगता है कि इसमें हमें एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा। मैडम, जिस तरीके से एआई को जो यूज़ करने की बात हो रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एआई लेकर के आ रही हैं, स्टार्टअप लेकर के आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो एआई है, इस पर कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग बॉडी होने की ज़रूरत है जो इसको पूरी तरीके से निगरानी कर सके कि हाँ, दरअसल एआई का जो यूज़ हो रहा है वो गलत व्यवस्था में ना हो, गलत तरीके से ना किया जाए? क्या इस तरह की कोई बात या कोई प्लानिंग? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही पॉइंट रेज किया है। देखिए, एआई का अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, तो एआई अल्टीमेटली तो मशीन को हम जो है उसमें हम बौद्धिकता जी। डेवलप कर रहे हैं। और वो डेवलप करने के लिए क्या होगा, हम इसको कुछ डेटा प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर जो हमने डेटा प्रोवाइड कराया है, उस डेटा में कुछ बायस है। हम्म। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जी। अगर मैंने जो डेटा डाला है, उस डेटा में मैंने कुछ हेट वर्ड्स ज्यादा डाल दिए, हाँ। तो क्या होगा कि जब भी मैं उस एआई मॉडल को कोई क्वेश्चन पूछूंगी, तो हो सकता है मुझे वो उन हेट वर्ड्स की टर्म में करेक्ट। रिप्लाई करे, हम्म। जो कि एक बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो यही वजह है, आप देखिए कि दुनिया के पूरे देशों में इस पे कहीं कहीं बैन का प्रोसेस भी चल रहा है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लीट बैन के बजाय, जैसा कि आपने कहा कि हमें इसका कहीं एथिकल यूज कैसे हो एआई का, उसके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी, एक इकोसिस्टम बनने की जरूरत है। जी। इसके अलावा एआई से जो कहीं पर्सनल डेटा जो है कहीं यूजर्स का, वो कई बार काम में आ जाता है। जो भी हम जो ऑनलाइन हमारी कहीं पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन हमने जो मैसेजेस पोस्ट कर रखे हैं, कई बार कंपनीज जो हैं वो हमारे मैसेजेस और डेटा जो है एआई मॉडल को ट्रेन करने में काम में ले लेते हैं। जी। तो वहां मेरा पर्सनल डेटा मेरी बिना परमिशन के अगर एआई के मॉडल को ट्रेन करने में जी। काम में लिया जा रहा है, तो इसके लिए भी प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि जो
अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनका कहना था कि हम एआई इकोसिस्टम लेकर के आए हैं और उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं जो नैतिकता के आधार पर सही चीजें हैं उनका चुनाव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।